Hey everyone, welcome here. Learn with Kinshu. Today we are going to start the second section of parts of speech, which is pronoun and its cases. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ में ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे इस सीरीज़ के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, इससे पहले हमने नाउन पर एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, जो कि पहला चैप्टर था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी ऊपर देख रहे हैं, इसमें प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन से। प्रो को अपने फॉर बोल सकते हैं, यानी कि फॉर नाउन, यानी कि नाउन के लिए। जैसे कि आपने हिंदी में आज तक पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि जो नाउन को रिप्लेस करे वो वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जी हाँ, नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। अब प्रोनाउन क्यों यूज़ होते हैं, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए वो देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, हीना इज़ ए गुड गर्ल। तो इसमें लिखा है कि जैसे हीना एक अच्छी लड़की है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर से एक सेंटेंस हीना के बारे में आ गया भाई, हीना रीड्स इन 10th क्लास, हीना हैज़ ए स्कूटी, हीना प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे हीना के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे ओड लगा होगा कि बार बार हिना का नाम लिया जा रहा है, जबकि हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। ऐसा कभी नहीं होता है कि बार बार किसी का हम नाम लें यदि किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो इसमें आप देखिए, जैसे बोल्ड वर्ड है जो, उसमें देखिए शी का यूज़ कर रहे हैं अपन। शी प्लेज फुटबॉल, शी हैज़ स्कूटी, शी रीड्स इन 10th क्लास। तो यहाँ पे शी का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि शी यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, जो कि रिप्लेस कर रहा है किसको? हीना को। यानी कि अपन फर्स्ट टाइम तो बात कर रहे हैं कि हीना इज़ ए गुड गर्ल, लेकिन सामने वाले को उसके बाद में यदि हम प्रोनाउन का यूज़ करके बोलें तो समझ आ जाएगा कि वह 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसके पास एक स्कूटी है, वह फुटबॉल खेलती है, अच्छा खेलती है, वह रोजाना स्कूल जाती है। यानी कि यहाँ पे शी किसको रिप्लेस कर रहा है? हीना को। तो दोस्तों, नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। आपने आज तक पढ़े होंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप बहुत पहले से स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आई, वी, यू, और ऐसे ही शी, ही, इट, दे आदि जो वर्ड्स हैं, इनको आप प्रोनाउन की तौर पे पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या इतने प्रोनाउन होते हैं? नहीं, प्रोनाउन और भी होते हैं। इन एग्जांपल्स में देखिए आप, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तो इसमें देखिए जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड लिखा हुआ है व्हाट, ये क्या है? प्रोनाउन है दोस्तों। हाँ, ये भी प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। यदि यहाँ पे व्हाट नहीं होता तो कोई ना कोई नाम यानी कि नाउन आता। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो सामने से आंसर आए कि मेरा नाम मनीष है, तो मनीष यानी कि आपका नाम मनीष है, तो व्हाट यहाँ से हट जाता है और मनीष यहाँ पे लग जाता है, मनीष इज़ योर नेम। तो नाउन को रिप्लेस कर रहा है व्हाट। ठीक वैसे ही हु इज़ देयर, तो हु को हटा के अपन नाउन लगा सकते हैं। दिस बाइक इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस को हटाकर भी हम नाउन लगा सकते हैं। वी ऑल आर रीडिंग, तो दोस्तों आप देखिए ऑल की जगह पर भी अपने क्या लगा सकते हैं? नाउन लगा सकते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं। हम सब कौन? बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में बात की जा रही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि सबका नाम लिया जाए, जिससे कि हम सब यानी कि कौन? कि हम मनीष, सुरेश, मनीष, दिनेश, कार्तिक, ये सारे पढ़ रहे हैं। तो उन सब की जगह पर क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑल का यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक प्रोनाउन है। दोस्तों, ऐसे बहुत से प्रोनाउन होते हैं जिनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के अलावा ईच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, इट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अपन नाम की जगह पर यूज़ में लेते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हम काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे प्रोनाउन जिनको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जिनका
यूज़ किया जाता है फॉर पर्सन के लिए, यानी कि जो पर्सनल होते हैं पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो दोस्तों क्या जो आई वर्ड है इसकी हिंदी केवल मैं ही होती है? क्या सिर्फ इतनी ही होती है? और जो आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं मुझे को क्या बोलेंगे आप? तो आपने ये पढ़ा होगा कि मुझे यानी कि मी। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जहाँ भी आपको आई दिखे तो आपको तीन चीज़ें याद आनी चाहिए, मैं, मुझे, मेरा। और यदि मैं, मुझे, मेरा आपको दिखाई दे तो आपको इंग्लिश का एक वर्ड आई याद आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम, हमें, हमारा, इनको देखकर आपको केवल एक वर्ड याद आना चाहिए सबसे पहले, जो कि वी है। अब देखिए जैसे क्या बोल रहे हैं कि केवल मी मुझे कहेंगे और आई को मैं कहेंगे, तो इसका सोल्यूशन अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो इसको कैसे लिखेंगे? आई लाइक चॉकलेट्स। तो दोस्तों इसमें मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मुझे को अपन किससे रेफर कर रहे हैं? यहाँ पे आई से कर रहे हैं, ना कि अपन मी से कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो सेंस दे इसमें काम करने का, यानी कि चॉकलेट किससे पसंद है? मुझे, यानी कि वो जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो उसमें अपन सब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं। अगर ठीक ऐसे होता कि हमें चॉकलेट पसंद है तो यानी कि वी, तुम्हें चॉकलेट पसंद है तो यू, उसे चॉकलेट पसंद है तो ही, और शी का यूज़ करते हैं कि शी लाइक्स चॉकलेट्स। तो यहाँ पे शी क्यों आया, हर क्यों नहीं आया, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों लास्ट में देखिए आप इट, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? एक तो लाइफलेस जो थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनके साथ किया जाता है। जैसे कि जानवरों के साथ भी इसका यूज़ किया जाता था, और आज की मॉडर्न इंग्लिश में अपन जानवरों के साथ में ही और शी का यूज़ करने लग गए हैं दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, और छोटे बच्चों के लिए समटाइम्स फॉर लिटिल बेबी, यानी छोटे बच्चों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जब उनका जो जेंडर है वो हमें पता ना हो, और अपने नॉर्मली जनरली बात करते हैं कि यह बच्चा क्यूट है, तो दिस चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। या फिर ये कि यह मुझे देख रहा है तो इट इज़ लुकिंग एट मी, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि वो ही है या शी है, इसलिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पर इट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन, जिन्हें आपने काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। अब बात करते हैं इनको डिटेल में, देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन में पहला आता है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। जो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सी चीज़ें आती है जो आपने अभी ऊपर देखी थी, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जब इनको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए, अब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि किसी काम को करने वाला जो उसका डूअर होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, मैं उसे जानता हूँ, तुमने उसे क्यों पीटा, इन सब में जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स हैं ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन हैं। कौन से हैं? सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि इसमें मैं उसे जानता हूँ तो जानने वाला कौन है, इसमें डूअर कौन है? आई है। तुमने उसे क्यों पीटा, तो इसमें करने वाला कौन है? यू है। और हमने उसे देखा, हमने यानी कि वी। अब ये नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पर वी यूज़ होगा, हमने की जगह पर अस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने किस तौर पे आ रहा है, वो सब्जेक्टिव केस के तौर पे या नॉमिनेटिव केस के तौर पे आ रहा है। फिर है तुम क्या कर रहे हो, तो यू। और तुमने उन्हें कब देखा, तो भी इसमें अपने क्या लगाएंगे? यू। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम और हर, तो इसके अंदर करने वाला इसमें आई है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए अपने सब्जेक्टिव यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है इनकी वो यूज़ करेंगे। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपन नेक्स्ट पोजेसिव केस। तो दोस्तों ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव केस दोस्तों, पोजेशन होता है किसी चीज़ पर अधिकार या उसका स्वामित्व। जैसे अपने बात करते हैं कि यह मेरा है, वह किताब मेरी है, वह घर मेरा है, यानी कि किसी चीज़ पर अपना हक जताते हैं। तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था आई,
उसके बाद में आपको पता है अच्छे तरीके से कि आई, माई और मी होता है। तो पॉजेसिव केस दोस्तों ये होगा बीच वाला, यानी कि माई, जो किसी चीज़ से किसी का संबंध, रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि माई हो गया आई का, वी का अवर हो गया, यू का योर हो गया, दे का देयर हो गया, ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया और इट का इट्स हो गया। तो दोस्तों ये तो आपने काफ़ी टाइम से पढ़ा होगा, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और देख रहे हो इस तरफ कि माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, यानी कि ये सब क्या है, इन चीज़ों को कैसे अपने डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पे इनमें भी आपको डिफरेंस बता देते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह मेरा पेन है, तो इसको अपने कैसे बोलेंगे, यह मेरा पेन है, दिस पेन इज़ माइन, या दिस इज़ माई पेन, किस तरीके से बोलेंगे, दोनों ही सही है वैसे तो, लेकिन एक्चुअल में जो इसके साथ है वो देखिए। अब मेरा पेन, मेरा पेन को अपने लिखेंगे माई पेन, तो ये कंप्लीट फ्रेज है अपनी। अब इसके साथ सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज़ माई पेन, ये हो गया कंप्लीट। मेरी किताब, तो दिस इज़ माई बुक, यह घर तुम्हारा है। अब इसमें देखिए आप, मेरा पेन, मेरी किताब, लेकिन यहाँ पे घर तुम्हारा, यानी कि यह घर। अब फ्रेज किसके साथ जा रही है, यह घर, तो दिस हाउस इज योर्स। दोस्तों इस बार हमने यहाँ पे योर नहीं लगाया है, योर्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा वर्ड है इसके साथ में कोई नाउन नहीं आ रही, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रही है, इससे पहले नाउन का यूज़ हो रहा है। जो घर है वो वर्ड है वो इससे पहले यूज़ हो रहा है, इसलिए अपने वो सेकंड ऑप्शन लगा रहे हैं। अच्छे से समझने के लिए इन एग्जांपल्स को देखिए दोस्तों, जैसे कि यह हमारा स्कूल है और यह स्कूल हमारा है। इन दो एग्जांपल से आप एकदम से क्लियर कर सकोगे इसको। यह हमारा स्कूल है, तो यह हमारा स्कूल, यानी कि हमारा स्कूल क्या होगा दोस्तों, आवर स्कूल, तो दिस इज आवर स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमारा स्कूल नहीं होकर स्कूल हमारा, यानी कि यह स्कूल, तो इसको कैसे लिखेंगे, यह स्कूल, दिस स्कूल इज आवर्स। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया दोस्तों, ये जो स्कूल वर्ड था वो कहाँ पे चला गया है, पहले चला गया है, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे हिंदी में क्या था, पहले तो फ्रेज थी हमारे पास कि हमारा स्कूल, अब बन गया यह स्कूल। दोनों कंडीशन में है क्या, हमारा, लेकिन बात किस पे, यानी कि बल जिस बात पे दिया जा रहा है हमारा स्कूल, यानी कि यहाँ पे इम्फेसिस किया जा रहा है कि हमारा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्कूल हमारा है। सेंस दोनों का सेम है, लेकिन बात थोड़ी अलग जा रही है। फिर है यह किताब राम की है, तो यह किताब को अपने लिखेंगे दिस बुक। और यदि ऐसा होता कि यह किताब राम की इसके स्थान पे होता, यह राम की किताब है, राम की किताब क्या होता फिर, राम, राम बुक, यानी कि इसके तुरंत बाद राम के आगे वो नाउन लग जाती। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, जो पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा पार्ट है। इसके बारे में भी आपने पहले से पढ़ रखा होगा दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। यहाँ पे जैसे पहले सेंटेंस में मैं उसे जानता हूँ, तो इसमें डूअर कौन है, मैं, लेकिन अपनी बात कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव केस की, यानी कि जिस पे काम हो रहा है। काम को करने वाले को अभी नहीं देखेंगे, जिस पे काम हो रहा है, तो करने वाला तो इसमें है मैं, लेकिन काम किस पे हो रहा है, उससे जानता हूँ तो उस पे हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं कि आई नो हर, तो यहाँ पे अपना मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हर पे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। काम किस पे हो रहा है, उसे पे हो रहा है, इसलिए उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या आता है, वर्ब के बाद में आता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उसे के तौर पर अब यहाँ पे शी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अपने लगाएंगे हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तुमने उसे क्यों पीटा, यहाँ पे काम को करने वाला तो है तुमने, यानी कि यू है, जो सबसे पहले काम को इसने किया है कि उसे पीटा है, लेकिन किसे पीटा गया है, किस पे काम हुआ है, उसे, उसे यानी कि हिम या फिर हर हो सकता है। हमने तुम्हें देखा,
तो यहाँ पे काम को करने वाला तो है हमने यानी कि वी, लेकिन किसे देखा है? तुम्हें, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा यू। दोस्तों यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो चेंज नहीं होता है, यू, योर और यू, यानी कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। जो थर्ड वाला टाइप है वो है इसका। तुमने उन्हें कब देखा, तो इसमें तुमने क्या है? यू है जो कि सब्जेक्ट है, लेकिन अपना प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? उन्हें, यानी कि देम, कि तुमने उन्हें कब देखा? देम। तो दोस्तों ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, और हम आगे की जो प्रकार हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इसकी लेंथ है जो वो लंबी हो जाती। तो आपको अगर ये जानकारी काम की लगी हो, आपके किसी काम की हो, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो अगले वीडियोज़ हैं प्रोनाउन से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।